सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 2 दिसंबर। और आज हम सभी 2 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आपको 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान, जिसका नाम है फेंगल, इसने भी तमिलनाडु राज्य को प्रभावित किया है। मैंने आप लोगों से इसका नामकरण पूछा था कि किस देश ने किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये सऊदी अरब ने किया था। अभी किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग है, इसके लिए फिर से चुना है? तो अपने प्यारे भारत को ही। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के मैंने आपको एमडी और सीईओ बताए थे। ये अभी दोस्तों कौन बन गए? तो विजय चंदू। भारत सरकार ने साथ ही जो अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था, इसके भी अवधि बढ़ा दी है। और ये कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 31 मार्च 2028 तक के लिए। दीपम सेठ का नाम बताया था मैंने आपको, ये भी उत्तराखंड के नए डीजीपी बने थे। अभी साथ ही भारत का जो इसरो है, ये कब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है? तो 4 दिसंबर 2024 को। इसके बाद साथ ही मैंने आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बताए थे, जिनको भी फिर से चुन लिया है। और नाम क्या था इनका? तो नगोजी ओकोंजा-इवेला। कौन सा ऐसा राज्य है जो कि हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल ये शुरू करने जा रहा है? तो ये करेगा साथी जम्मू कश्मीर। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी मेजबानी कौन सा आईआईटी कर रहा है? तो आईआईटी गुवाहाटी। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के बारे में भी बताया था मैंने आपको। इसमें भी विश्व जो चैंपियन है, ये भी कौन बने थे? तो मात्र दोस्तों ये 8 वर्ष के हैं। नाम इनका दिवित रेड्डी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 11वां पढ़ाया था कि जो अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक का सम्मेलन है, ये कहां पर हुआ है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। आई होप साथियों आपको 1 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने रहा है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन है। जीआई टैग से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हाल ही में भी किस राज्य के जो गरचोल है, इसको भी भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये साथी जो गरचूला है, ये एक हस्तनिर्मित उत्पाद है। और ये है कहाँ का? तो गुजरात। और इसको भी क्या है कि जीआई टैग मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ साथ ये गरचूला के साथ जो गुजरात में जीआई टैगों की संख्या है, ये बढ़कर कितनी हो गई? तो याद रखेंगे 27। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको साथ ही कुछ पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि साथियों ये याद रखिएगा कि जो जीआई टैग है, ये किसी भी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान देने के लिए दिया जाता है। और ये दोस्तों कई बार पूछ चुका है कि कितने वर्षों के लिए दिया था? याद रखेंगे 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग का दोस्तों अधिनियम भी कई बार पूछ चुका है, जो कि कब का था? तो 1999 का। जबकि ये जो अधिनियम है, ये लागू कब हुआ था? तो 15 सितंबर 2003 के अंदर। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और पूछता है कि बाद में पहला जो जीआई टैग है, ये कुछ उत्पाद को मिला था? तो याद रखेंगे दार्जिलिंग चाय को मिला था, पश्चिम बंगाल की। और मेला कब था? तो 2004 के अंदर। अब आज के साथ ही हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। और ये दोस्तों दिवस से संबंधित है। हालांकि साथ ही ये जो दिवस है, ये महत्वपूर्ण भी है। कई बार ये दिवस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व जो एड्स दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, हर साल जो वर्ल्ड एड्स डे है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए
हर साल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का दोस्तों कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि पहली बार जो विश्व एड्स दिवस है ये कब मनाया गया था, तो 1988 के अंदर। और हर साल दोस्तों ये दिवस किसी न किसी विषय के साथ ही मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये 2024 के लिए वर्ल्ड एड्स डे की थीम है। अब आज के हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका दोस्तों जो शुभारंभ है, ये हमारे थल सेना अध्यक्ष नाम जिनका उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने ही किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर किया है हमारे थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब ने 28 नवंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन अधिकारी प्रशिक्षण और व्यवसाय विकास के लिए एक मंच प्रदान करना। अब ये दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे दोस्तों मैंने आपको पोर्टल रिसेंटली ही पढ़ाए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन के बारे में पढ़ाया था। चाकसू प्लेटफॉर्म के बारे में भी याद रखिएगा, इसको दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया था। इसके बाद मैंने आपको अमृत ज्ञान कोष और जो संकाय विकास पोर्टल है इसके बारे में बताया था, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। और जो सी बॉक्स पोर्टल के है, तो ये अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया था। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का साथ आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो संघीय जांच ब्यूरो है यानी कि FBI, इसका दोस्तों अभी जो प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए, ये जो FBI है ये है क्या। तो ये दोस्तों FBI जो है ये अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है। और इसका भी जो प्रमुख है ये भारतीय मूल के कश्यप कास को बनाए। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों कश्यप कास है, इनका जो जन्म है ये गुजरात के अंदर हुआ था, जो कि एक भारतीय अमेरिकी है। और ये अभी क्या है कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI, इसके प्रमुख बन चुके हैं। बात करते दोस्तों हम लोग पहले FBI के बारे में। तो याद रखेंगे साथियों FBI का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जुलाई 1908 के अंदर। और इसका वर्तमान में मुख्यालय क्या है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। अब एक बार दोस्तों आप लोग ऑप्शन में लेके बाकी के नामों को और देखिए, जैसे कि मसातो कांडा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य और राघवेंद्र जोशी। ये नाम भी दोस्तों मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही रिसेंटली पढ़ाए सारे के सारे। एक बार दोस्तों आप लोग इनको रिवीजन कीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको डॉक्टर जय भट्टाचार्य का नाम बताया था, इनको भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इसका निदेशक बनाया था। इसके बाद मैंने आपको डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी का नाम बताया था, जो कि भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने थे। मसातो कांडा का नाम पढ़ाया था, ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इसी के साथ तुलसी गबार्ड और कैरोलिन लेविट का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो कैरोलिन लेविट है ये व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी थी, जबकि जो तुलसी गबार्ड है ये अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की निदेशक बनी है। अब आज का दोस्तों आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो OPCW द हैक पुरस्कार है 2024, ये भी किसने जीता है। ये जो दोस्तों OPCW द हैक पुरस्कार है, यह भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ ही जो OPCW द हैक पुरस्कार है, यह भी भारतीय रासायनिक परिषद को, जो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन है यानी कि OPCW, इसी के द्वारा प्रदान किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार इसे प्रदान क्यों किया गया है,
क्योंकि साथियों ये जो पुरस्कार है ये किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। बात करते हैं पहले हम लोग ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। तो ये जो साथियों ओपीसीडब्ल्यू है ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मकसद क्या है, तो रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों को देखरेख करना। इसका वर्तमान मुख्यालय का है तो नीदरलैंड के द हेग के अंदर। और ये जो साथी ओपीसीडब्ल्यू है इसको 2013 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते साथियों हम लोग इसी के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये भारत में रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय संस्थान है। और ये करती क्या है, तो रासायनिक उद्योग के विकास के लिए समर्पित है और साथ ही सुरक्षा, स्वास्थ्य और जो पर्यावरण है इससे जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। अब आज के हम लोग छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी दुनिया का सबसे बड़ा जो सोने का भंडार है यह भी कहां पर मिला है। ये जो दोस्तों भंडार है यह भी चीन के अंदर मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल चीन के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है हुनान और यहीं पर भी दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। और ऐसा दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सोने का भंडार है ये 1000 मीट्रिक टन से भी अधिक है। और इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है, तो करीब 6,91,473 करोड़ रुपए। और इसके दोस्तों जो खुदाई है ये चीन के अंदर जो पिंगजियांग काउंटी नामक है स्थान यहीं पर की गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो खदान है ये दक्षिण अफ्रीका की जो साउथ डीप माइन है इससे भी बड़ी है। बात करते हम लोग चीन के बारे में। तो राजधानी दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं जो कि यहाँ की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो रेन बिंगबिंग। और राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं जो कि सी जिनपिंग। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों का जो 7वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 1 दिसंबर 2024 को जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके चेयरमैन का भी जो पदभार है ये भी किसने संभाल लिया है। तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि साथियों में जो इमेज है ये रखता ही इसलिए हो जिससे आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये काफी समय तक याद बना रहे। तो याद रखेंगे ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह और इन्होंने अभी 1 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। बात करते हैं हम लोग आईसीसी के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर। इसके उप अध्यक्ष पूछे आप लोगों से तो ये इमरान ख्वाजा है। और सीओ भी कई बार पूछ लेता है जो कि जॉ फर्नांडिस। और इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 108। अब देखिए और ये और पूछे जाते साथियों अगर आपसे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो याद रखें ग्रीक बार के लिए। अब बढ़ते हैं हम आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो हॉर्नबिल त्योहार है 2024 इसके लिए जो भागीदार राज्य है ये अभी किसे घोषित किया है। तो इस राज्य का नाम है दोस्तों सिक्किम राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि जो हॉर्नबिल त्योहार है ये हर साल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। और ये दोस्तों 10 दिवसीय त्योहार है। और इस बार ये 25वें नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि भी 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है। और ये हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये जो साथियों हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसे त्योहारों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है जो कि नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इसी के साथ साथियों ये और याद रखिएगा कि अभी 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि नागालैंड राज्य का जो गठन है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से और रिलेट कर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। मैंने दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जापान और जो वेल्स है इसको भी 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आधिकारिक साझेदार देश घोषित किया है। तो ये आप लोग और याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग आज का 9वां प्रश्न।
आज का दोस्तों आपका जो नौवां प्रश्न है ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि साथ ये जो अभ्यास है ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दोस्तों ये जो अभ्यास है ये पहली बार हुआ है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत और किस देश ने महाराष्ट्र के पुणे में पहला जो संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है जिसका नाम है सिनवेक्स, यह भी शुरू किया है। तो ये जो दोस्तों जो सिनवेक्स अभ्यास है यह भी पहली बार हुआ है। और कहां पर? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। और ये किस देश के बीच में हुआ है? तो याद रखिए भारत और कंबोडिया के बीच में। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों जो अभ्यास है ये शुरू तो 1 दिसंबर को हुआ है, जबकि आयोजन इसका कब तक किया जाएगा? तो 18 दिसंबर तक, सॉरी 8 दिसंबर तक। और इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि भारतीय सेना की ओर से किसने भाग लिया है, तो भारतीय सेना की इसमें साथियों एक टुकड़ी है जिसका नाम है इन्फेंट्री ब्रिगेड। इसी के 20 सैनिक इसने भाग लिया है। बात करते हैं अब हम लोग कंबोडिया के बारे में। तो पहले दोस्तों आप लोग मैप में देख लीजिए कंबोडिया की लोकेशन। आपको ये जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका कंबोडिया। कंबोडिया की यदि आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो लगता है दोस्तों इसकी थाईलैंड के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा है ये वियतनाम के साथ बनाता है, और तीसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है लाओस देश के साथ। कंबोडिया की राजधानी पूछे तो ये नोम फेन। कंबोडिया में मुद्रा की चलती है तो कंबोडियन रियाल। अब यहीं से रिलेट कर एक अभ्यास दोस्तों आप लोग और याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही पढ़ाया था, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही किया गया था। यह अभ्यास आप लोग और याद रखिएगा। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, यह भी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही शुरू हुआ था, और मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही पढ़ाया ये अभ्यास। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि साथियों आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है 2024, इसमें जो महिला सिंगल का खिताब है यह भी किसने जीता है? तो ये जीता भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी नाम है जिनका पीवी सिंधु। इन्होंने भी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसका साथ ही जो फाइनल मुकाबला है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का, ये लखनऊ के अंदर खेला गया था। और इसमें शील्ड से जो वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं बैडमिंटन पीवी सिंधु, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने ये जो खिताब है ये किसको हराकर जीता है, तो चीन की वू लू यू को हराकर। और इसी में साथियों महिला युगल का भी खिताब जीता है, जो कि भारत की त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। अच्छा, महिला युगल का खिताब इन्होंने हराकर किसको जीता है? तो चीन की बाओ ली जिंग और ली क्वीन को हराकर। अब ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो सादेव विद्या महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बार तो दोस्तों, एक बार आप लोग सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ में दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देता हूँ शाम 6 बजे तक। तो एक बार आप लोग सोने से पहले इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।